बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में एक मेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं और ये ट्रैप तुम्हारी डिसीजन मेकिंग और कॉन्फिडेंस को ख़राब करता है और कभी कभी तुम्हें अननेसेसरी स्ट्रेस में भी डाल देता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मेंटल ट्रैप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर दिन हर किसी को इफ़ेक्ट तो करता है पर कोई नोटिस नहीं करता। माइंड बहुत स्मार्ट है पर कभी कभी ये तुम्हारा दुश्मन बन जाता है और ये मेंटल ट्रैप्स साइलेंटली तुम्हारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है और तुम उन्हें फील भी नहीं कर पाते। तुम एक छोटे से डिसीज़न को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते। तुमने नोटिस किया होगा अगर तुम्हें किसी को रिप्लाई करना है तो तुम पहले 10-15 मिनट सोचते हो क्या ये मैसेज सही है, नहीं रूड लग रहा है, हाँ ये बेटर है। तुम्हारे इसी बात को सोचने में, इसी रिप्लाई को सोचने में 10-15 मिनट निकल जाते हैं। रीज़न सिंपल है, ब्रेन गलती करने से डरता है क्योंकि वो हर चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहता है। अगर तुम ज़्यादा सोचोगे तो वही सिंपल सा डिसीज़न तुम्हारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। 30 सेकंड्स में जो भी रिप्लाई आए उसको मैसेज कर दो। इससे तुम्हारा ओवरथिंकिंग कम होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तुम्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और तुम सोचते हो अगर मेरे से गलती हो गई फिर सामने वाला क्या सोचेगा। अरे तुमसे गलती नहीं होगी तो किससे होगी। मिस्टेक्स मेक्स मी परफेक्ट, ये थॉट हमेशा याद रखो। गलती करने से मत डरो, गलती करोगे फिर ही तुम परफेक्ट बनोगे। अगर तुम सोचते हो मैं गलती भी ना करूं तो परफेक्ट भी बन जाऊं, इट्स इम्पॉसिबल कंपैरिजन। तुम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाइलाइट्स से कंपेयर करते हो। हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है लेकिन तुम सिर्फ दूसरों की सक्सेस देखते हो और यही रीज़न है जिससे तुम डीमोटिवेट फील करते हो। सबसे पहले तुम एक गोल सेट करो और स्टेप बाय स्टेप नोट करो उस गोल को कैसे अचीव करना है। डे बाय डे जैसे ही तुम उस स्टेप्स को कंप्लीट करोगे तुम्हें खुद में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और वही इम्प्रूवमेंट तुम्हें तुम्हारे गोल तक ले जाएगी। हम सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, पैसा भी, सक्सेस भी और कंफर्ट जोन भी, पर जब रिजल्ट्स लेट आते हैं तब हम इरिटेट हो जाते हैं। फिर ब्रेन शॉर्टकट्स यूज़ करने लग जाता है, लाइक स्क्रॉलिंग, यूट्यूब देखना, गेम्स खेलना। इससे तुम्हारे गोल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और यही रीज़न है तुम्हारी डिसिप्लिन को टूट जाने का। हम सब अपने इम्पोर्टेंट वर्क को पोस्टपोन कर देते हैं और हम सोचते हैं कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। इससे फिर स्ट्रेस और गिल्ट बढ़ता है। जो भी तुमने गोल सेट किया है जस्ट अभी ओनली 5 मिनट्स उस पर वर्क करो। इससे मूवमेंट क्रिएट होगा और तुम्हारा माइंड उस वर्क पर लग जाएगा और तुम सोचोगे जिस चीज़ को मैं इतना बढ़ा रहा था वो बस 5 मिनट में कंप्लीट हो सकता था। इससे भी एक लेवल ऊपर एक ट्रैप है, परफेक्ट। तुम सोचते हो परफेक्ट प्लान बनाऊंगा, परफेक्ट टाइम आएगा, परफेक्ट स्किल होगी, रिजल्ट स्टार्ट ही नहीं हो पाता। परफेक्ट बस सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी में ये एक फुल स्टॉप है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो और फिर तुम सोचते हो कि मेरे पास तो एक अच्छा कैमरा नहीं है और मेरे फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, जिससे तुम अपना प्लान ड्रॉप कर देते हो। आपने स्कूल में कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था? नर्सरी क्लास में ना। तो इसी तरह ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। रही बात आपकी मिस्टेक्स की, वो मिस्टेक्स को आपको इम्प्रूवमेंट में बदलना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर वो मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट ना हो। अगर वो मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट नहीं हो रही तो कंग्रेचुलेशंस, आप परफेक्ट बन चुके हो। फियर ऑफ जजमेंट, बस यही सेंटेंस ना जाने कितने सपने मार चुका है। तुम अपनी लाइफ के डिसीज़न दूसरों की एडवाइस से सेट कर देते हो जो वो खुद अपनी लाइफ में क्लियर नहीं होते। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम समझते हो। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। तुम्हें लगता है तुम्हें सब लोग देख रहे हैं बट नो वन केयर्स दैट मच। आस्क योरसेल्फ, क्या ये ओपिनियन 5 साल बाद काम आएगा? 90% आंसर होगा नो। बिजी बट नॉट प्रोग्रेस। तुम दिन भर बिजी रहते हो लेकिन रात को लगता है कि आज कुछ प्रोग्रेस किया ही नहीं। वाई? क्योंकि तुम अर्जेंट काम करते हो, इम्पोर्टेंट नहीं। स्क्रॉलिंग, रैंडम टास्क, ये सब अर्जेंट काम है तुम्हारे लिए और इम्पोर्टेंट काम जो प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप जो तुमने नोट किए हैं वो तुम टास्क कंप्लीट नहीं करते और यही रीज़न है तुमको लगता है कि तुम बिज़ी रहते हो पर तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। ब्रेन इजी टास्क चूज़ करता है जो जल्दी कंप्लीट हो सके।
जब तुम इमोशनल सिचुएशन में होते हो, लाइक गुस्से में, सैडनेस में, एक्साइटमेंट में, तब लिए गए हर एक डिसीज़न तुम्हारे गलत भी हो सकते हैं। इसलिए डिसीज़न को अवॉइड करो जब तुम इमोशनल सिचुएशन में होते हो। 100 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनो, इससे तुम्हारा माइंड कन्वर्ट होगा। जो भी तुम इमोशनल सिचुएशन में हो उससे तुम बाहर आ सकते हो। किसी और काम में मन लगाओ, इससे तुम अपने ब्रेन के मेंटल ट्रैप को भी डिफीट कर सकते हो। तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी कोई और नहीं, तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम इसे कंट्रोल कर लेते हो तो तुम कोई भी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हो। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करो तो तुम यहाँ से भी यहाँ पहुँच सकते हो। जो तुम्हारे गोल्स है वो बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं। अगर तुम अपना 100% अपने खुद को इम्प्रूवमेंट करने में लगाओगे तो डे बाय डे तुम खुद को इम्प्रूव होता देखोगे, और यही तुम्हारे लिए बिगेस्ट मोटिवेशन बन जाएगा। हर वर्क तुम्हें डिसिप्लिन के साथ करना है। मोटिवेशन तो एक समय पर आकर ख़त्म हो जाती है, पर डिसिप्लिन नहीं होता। तुम्हें डिसिप्लिन के साथ चलना है, मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना है। योर बिगेस्ट पावरफुल वेपन इज़ योर माइंड।